सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये मान के चलो ये क्वेश्चन है ना आपके पेपर में एज इट इज आने वाले हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो ना, तुम्हें इस चैप्टर के कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इन फिगर ए टाइटली स्ट्रेच्ड रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, आपके पास एक पोल है, ठीक है, ये मान के चलो ये आपका पोल है, ठीक है, और इस पोल पे आपकी रस्सी बांधी हुई है, और जो रस्सी है ना वो आपकी ये है, ठीक है, और ये जो रस्सी है ये आपकी ग्राउंड पे इस पॉइंट पे आपकी बांधी हुई है। तो ये जो येलो कलर की ये रस्सी है जो कि आपको कितनी गिवन है, 20 मीटर गिवन है। तो ये जो आपकी रस्सी है ये आपकी 20 मीटर है। तो एक काम करता हूं मैं पहले ना इस ट्रायंगल का नामकरण कर देता हूं। तो ये मान लो आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो जो आपका ए सी है ये आपकी रस्सी है, जो ए बी है ये आपका पोल है, और आपको निकालना क्या है, आपको इस पोल की हाइट निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज बोली गई है कि ये जो आपका एंगल है ना ये आपका 30 डिग्री है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो देखो आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो मैं ए बी को ना एक्स सेलेक्ट कर लेता हूं। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको क्या गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और निकालना आपको परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होगी, यहां पे आपका साइन एक्स यूज होगा। तो यहां पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है ये आपका परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ वाली साइड आपका बेस होता है, और जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है ना ये आपका हाइपोटेन्यूज होती है, राइट। तो यहां पे देखो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा साइन हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर आपका x है, हाइपोटेन्यूज आपको 20 गिवन है। साइन 30 की वैल्यू सबको पता कितनी होती है, साइन 30 होता है आपका 1/2 इज इक्वल टू x/20 हो जाएगा। तो 2 से 20 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। यानी कि जो आपका पोल है ना ये आपका 10 मीटर बड़ा है। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखो मैं आपको ना वीडियो को स्टार्टिंग में एक चीज बोल देता हूं, मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आप इस वीडियो को ऐसे रोबोट की तरह देखोगे, तुम्हें मैं बता रहा हूं, आई नो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन जब तक तुम खुद अपने हाथों से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे ना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। समझ लो मेरी बात। तो आपको खुद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और खुद इस क्वेश्चन को अपनी रफ नोटबुक में सोल्व करने का ट्राई करो। समझ रहे हो मेरी बात। तो सिर्फ ऐसे रोबोट की तरह मत देखो। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड and the length of its shadow is 1:√3. okay, find the angle of elevation of the sun at that moment. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। यहां पे आपको ना सबसे पहले एक ट्रायंगल वाली फिगर ड्रॉ करनी है। तो यहां पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ट्रायंगल यार मेरा ब्लैक कलर में कैसे ड्रॉ हो गया, ग्रीन कलर में ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें ना ध्यान से देखना, सबसे पहले काम करता हूं, नामकरण कर दो ए बी और यहां पे सी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपका एक वर्टिकल रोड है, तो ए बी आपकी वर्टिकल रोड हो जाएगी। अब इस वर्टिकल रोड की क्या हो रही है, आपका परछाई बन रही है। जो परछाई होगी ओबीसी बात है वो ग्राउंड पे बनेगी। तो जो आपका बीसी है ये आपकी शेडो है यानी कि परछाई है। जो आपका ए बी है ये आपकी वर्टिकल रोड है। क्लियर, इतना समझ में आया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो आपका वर्टिकल रोड की जो हाइट है ना और आपकी शेडो की जो लेंथ है, दोनों का रेशो कितना गिवन है, 1:√3 आपको गिवन है। तो जो चीज आपको गिवन है उसको लिख लेंगे। तो आपको रेशो गिवन है किसकी, वर्टिकल रोड जो कि आपका ए बी है, बाय में शेडो, शेडो आपकी बीसी है, इसकी रेशो आपको गिवन है 1:3। इतनी चीज आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आप ये वाला एंगल निकालोगे। तो अब ये एंगल आपका कैसे निकलेगा, देखो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये आपका परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है, और ये सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब मेरे को ये बताओ ये थीटा आप कैसे निकालोगे, यहां पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करोगे। देखो यहां पे जो बात हो रही है ना, हाइपोटेन्यूज की तो बात ही नहीं हो रही, यहां पे आपके वर्टिकल रोड यानी कि परपेंडिकुलर की बात हो रही है, और जो आपकी शेडो यानी कि जो आपका बेस है इसकी बात हो रही है। तो जब आपके परपेंडिकुलर और बेस की बात हो तब कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करते हैं, टेंजेंट यूज करते हैं। तो यहां पे हम टेंजेंट वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे। टेंजेंट
यहां पे थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर आपका ए बी है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका ए बी है, बाय में बेस, बेस आपका क्या है? बेस आपका बीसी है। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी एक चीज गिवन है कि ए बी बाय बीसी किसके इक्वल होता है? आपका 1/√3 के इक्वल, यानी कि जो आपका टेंजेंट थीटा है ये आपका 1/√3 के इक्वल लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। समझ रहे हो? अब आपको ये चीज आपकी निकल गई। अब आप इसमें से थीटा कैसे निकालोगे? यहां पे थोड़ा सोचो। अब तुम मेरे को ये बताओ कि कौन से एंगल पे टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 के इक्वल होती है? तो टेंजेंट 30, जब आपका एंगल 30 डिग्री होता है तो 30 डिग्री का जो टेंजेंट की वैल्यू होती है ना वो आपकी 1/√3 के इक्वल होती है। यानी कि जो आपका थीटा, यानी कि ये जो आपका एंगल है ना, ये आपका कितना है? ये आपका 30 डिग्री है। क्लियर एवरीवन? क्यों? क्योंकि टेंजेंट 30 की ही वैल्यू आपके 1/√3 के इक्वल होती है। तो जो आपका थीटा है ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो अभी मैं आपको ना स्टार्टिंग में थोड़े से इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन ये मत सोचना कि मैं पूरी वीडियो में आपको इजी क्वेश्चन कराऊंगा। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल आपका इंक्रीज करूंगा। अगर देखो मैं आपका ना स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन करा दूंगा ना, तो इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना वो आपका ऑलरेडी लो हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं आपको पहले धीरे धीरे इजी क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो अपने आप बूस्टअप हो और आप थोड़ी सी मुश्किल क्वेश्चन इजीली कर पाओ। ठीक है? तो स्टार्टिंग में मैं आपको जानबूझ के इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपको आगे मुश्किल क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर। ओके, तो देखो यहां पे क्या बोला गया है। यहां पे आपको यह बोला गया है कि भाई आपके पास है ना, सबसे पहले क्या है, एक वर्टिकल टावर है। तो सबसे पहले मैं एक वर्टिकल टावर ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ा सा मोटा टावर ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये हमारा वर्टिकल टावर है, ठीक है। अब इस वर्टिकल टावर के ऊपर आपका एक झंडा भी लगाया हुआ है, एक झंडा भी है जो कि आपका 6 मीटर का है। तो इस झंडे को भी ड्रॉ कर लूंगा। तो ये आपका 6 मीटर का झंडा है, ठीक है। देखो जो आपका येलो वाली लाइन है ना, ये आपका क्या है, ये आपका टावर है। टावर के ऊपर आपका क्या है, झंडा है, ठीक है। टावर के ऊपर आपका क्या है, झंडा है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो ये जो आपका झंडा है ये आपका 6 मीटर का है, ठीक है। तो नीचे टावर है, टावर के ऊपर झंडा है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन यानी कि जो आपका बेस होता है ना, इसको प्लेन बोलते हैं। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन यानी कि बेस के ऊपर एक पॉइंट है जहां से अगर आप टावर के टॉप को देखोगे तो आपका कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर आप उसी सेम पॉइंट से फ्लैग के टॉप को देखोगे ना तो आपका कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो आपका प्लेन के ऊपर एक आपका पॉइंट है। तो मैं मान लेता हूं कि जो आपका पॉइंट है ना वो यहां पे है, ठीक है। ये आपका प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है और जब आप इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखोगे तो आपका कितना डिग्री एंगल बनेगा, तो आपका जो एंगल बनेगा ना वो आपका 30 डिग्री बनेगा। तो अगर आप इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखोगे तो जो आपका एंगल बनेगा, मैं काम करता हूं इसका बेस भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। हाँ, ये हमारा बेस हो गया। तो अगर आप इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखोगे तो जो आपका एंगल है दैट इज 30 डिग्री। क्लियर एवरीवन? अगर आप इसी सेम पॉइंट से जो फ्लैग है इसके टॉप को देखोगे तो आपका अलग एंगल बनेगा। तो आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, जो आपका एंगल बनेगा दैट विल बी 45 डिग्री। तो ये जो आपका बड़ा एंगल है ना ये आपका 45 डिग्री है। क्लियर एवरीवन? अगर आप फ्लैग के टॉप को देखोगे तो 45 डिग्री एंगल बनेगा। अगर आप टावर के टॉप को देखोगे तो आपका एंगल 30 डिग्री बनेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको टावर की हाइट निकालनी है, यानी कि ये जो आपकी हाइट है ना आपको ये निकालनी है। तो इसको मैं मान लेता हूं h। तो हमारे टावर की हाइट कितनी है, h है। क्लियर एवरीवन? अब मैं काम करता हूं इसका ना नामकरण कर देता हूं। तो ये मान लो आपका a है, ये b है, c और d। तो हमने नामकरण कर दिया। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका BC है ये आपको निकालना है, ठीक है। और आपको फ्लैग की हाइट कितनी गिवन है, 6 मीटर, ठीक है। अब अगर नोटिस करोगे तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो हम दोनों ट्रायंगल को बारी बारी लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लूं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। तो हमेशा ये याद रखना जब भी आप ट्रायंगल लो ना तो हमेशा जो आपका बड़ा ट्रायंगल है उसको पहले लेना। तो मैं पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूं। तो इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ACD। तो बड़े ट्रायंगल के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊंगा। तो यहां पे देखो परपेंडिकुलर की बात हो रही है और नोटिस करो दोनों ट्रायंगल के अंदर
कौन सी साइड आपकी ऐसी है जो कॉमन है। तो जो आपका बेस है, जो आपका CD है ना, ये आपका छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, जो आपकी कॉमन साइड होती है ना, हमेशा उसको निकालते हैं। तो हम दोनों ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के जो आपका CD है इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो परपेंडिकुलर की बात हो रही है क्योंकि आपको टावर की हाइट निकालनी है और बेस आपका कॉमन है। हाइपोटेन्यूज की कई बात हो रही है, नहीं हो रही। तो यहां पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगी, जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता हो। परपेंडिकुलर और बेस किसके अंदर आता है, टेंजेंट के अंदर आता है। तो यहां पे हम टेंजेंट वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे। टेंजेंट, तो पहले देखो मैं बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं, तो जो आपका एंगल होगा वो भी ऑब्वियसली बात है बड़ा वाला लिया जाएगा। टेंजेंट 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बड़े एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, AC, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल लिया तो जो आपका A से लेके C तक की जो पूरी लाइन है ना, ये जो पूरी लाइन है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इतनी हाइट आपकी 6 है, ठीक है, और इतनी हाइट आपकी H है, ये H है और ये 6 है, राइट। अब देखो ये पूरी जो A से लेके C तक टोटल कितना हो जाएगा, H प्लस 6 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पे हम AC बाय CD लिखेंगे। टेंजेंट 45 इज इक्वल टू AC कितना है, अगर मैं BC के अंदर AB ऐड कर दूं, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो मेरी पूरी AC आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो H प्लस 6 हो जाएगा। तो AC आपका H प्लस 6 है। बाय में CD कुछ भी नहीं है तो CD को हम एज इट इज CD लिखेंगे। टेंजेंट 45 कितना होता है, टेंजेंट 45 आपका 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो आपकी कॉमन साइड होती है ना दोनों ट्रायंगल के अंदर, हमेशा उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर जो आपका CD है ये छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल के अंदर हम CD की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से देखो CD की वैल्यू कितनी आएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, डायरेक्ट H की वैल्यू निकाल देंगे। H की वैल्यू आपको नहीं निकालनी, CD की वैल्यू निकालनी है। तो CD इज इक्वल टू H प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, यानी कि जितना आपका AC है उतना ही आपका CD है। समझ रहे हो, H प्लस 6 क्या है, AC को ही तो हम H प्लस 6 बोलते हैं ना। तो जितना आपका CD है उतना ही आपका H प्लस 6 है, यानी कि AC है। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो हमने बड़े ट्रायंगल के अंदर एक चीज लगाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाई, जिससे हमारे CD की वैल्यू कितनी आ गई, H प्लस 6 आ गई। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। तो अभी हमने बड़ा ट्रायंगल लिया था, अब हम छोटा ट्रायंगल लेंगे। तो छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल BCD। तो इसके अंदर कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है इसमें भी टेंजेंट वाली लगेगी। तो टेंजेंट, इस बार एंगल देखो छोटा लिया जाएगा क्योंकि हमने छोटा ट्रायंगल लिया है। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा इस टाइम, BC, और आपका बेस क्या होगा, CD। ठीक है, BC आपका कितना है, BC आपका H है। तो टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू BC कितना है, BC हमें निकालना है जो कि हमारा H है, बाय में CD की वैल्यू कितनी है, H प्लस 6। तो हम यहां पे डायरेक्टली जो हमने पहले वाले ट्रायंगल के अंदर हमने जो CD की वैल्यू निकाली थी ना, वो हम पुट कर देंगे। तो H प्लस 6। अब इसको हम सोल्व करेंगे, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H प्लस 6 इज इक्वल टू √3H, यह आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें √3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। √3 हमारा कितना है, 1.73 है। तो √3 की वैल्यू पुट करेंगे, H प्लस 6 इज इक्वल टू 1.73 इंटू H हो जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर हमें H की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करता हूं, ये जो हमारा H है ना, इसको मैं राइट साइड में भेज देता हूं। तो इधर देखो ये H आपका प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट में सिर्फ 6 बचेगा, इज इक्वल टू 1.73 इंटू H, 1.73 इंटू H हो जाएगा, माइनस H आ जाएगा क्योंकि ये H हमारा उधर उठ के आ जाएगा, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, H को कॉमन ले लेंगे। तो 6 इज इक्वल टू H हमारा कॉमन आ गया, 1.73 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 0.73 इंटू H। अब H की वैल्यू निकालेंगे तो 0.73 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो H देखो यहां पे हमारा H छोड़ना है हमें, क्योंकि हमें H की वैल्यू निकालनी है। तो जो आपका 0.73 है ना, ये आपका H के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 6/0.73 इज इक्वल टू H। तो आपका जो टावर है वो कितना बड़ा है, इसको आप सोल्व कर लेना। मैं ज्यादा कैलकुलेशन में घुसूंगा नहीं क्योंकि उसमें तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया ना, इसको सोल्व करके जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि जो आपके H की जो वैल्यू आएगी ना, वो आपकी कितनी आएगी, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। जो मेन कंसेप्ट था ना इस क्वेश्चन के अंदर वो ये था कि देखो जब भी आपको दो ट्रायंगल दिए हो
तो हम हमेशा क्या करते हैं, पहले जो आपका बड़ा ट्रायंगल होता है ना उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, फिर जो आपका छोटा ट्रायंगल होगा उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, और जब आप दोनों ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओगे ना तो जो साइड आपके दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन होती है हमेशा पहले उसकी वैल्यू निकाली जाती है। क्लियर एवरीवन, कंसेप्ट समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर tall building. Okay, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Okay, find the distance he walked towards the building. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक काम करता हूं, मैं ना वीडियो में थोड़ा साइड में हो जाता हूं, तुम एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और तुम ना इस क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़ो और खुद से ना क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करो। देखो यार, जब तक आप खुद से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे ना, चाहे तुम्हें भगवान भी आके पढ़ा देंगे, तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को ना सोल्व करने का ट्राई करो। क्लियर एवरीवन? चलो अब मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो देखो क्या बोला गया है, एक आपका 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है? तो हम सबसे पहले एक लड़का ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो ये हमारा लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। अब ये जो लड़का है ना, ये एक बिल्डिंग से, जो बिल्डिंग है ना वो 30 मीटर लंबी है, तो ये जो लड़का है ये आपका 1.5 मीटर का है, ठीक है? और ये जो लड़का है ना ये आपकी एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से दूर खड़ा है। एक सेकंड। और ये जो लड़का है ये हमारा एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है ये आपकी 30 मीटर लंबी है। ये जो बिल्डिंग है ये आपकी 30 मीटर लंबी है, ठीक है? यानी कि एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर लंबी है, जो लड़का है वो 1.5 मीटर लंबा है, और ये जो लड़का है ना ये बिल्डिंग से थोड़ा सा दूर खड़ा है, ठीक है? इतना समझ में आया? ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो लड़का है ना ये बिल्डिंग के टॉप को देखता है। अगर ये लड़का बिल्डिंग के टॉप को देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लड़का देखेगा ये अपनी आंखों से देखेगा या फिर ग्राउंड से देखेगा? पहले तो ये सोचो, अगर ये लड़का बिल्डिंग को देखेगा तो अपनी आंखों के लेवल से देखेगा या अपने पैरों के लेवल से देखेगा? ऑब्वियस सी बात है आंखों के लेवल से देखेगा। यानी कि जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी ना वो यहां से ड्रॉ होगी। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना यहां से ड्रॉ कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो जो आपको लाइन ड्रॉ करनी है ना वो यहां पे जो लड़के का आई लेवल होता है ना वहां से आपको ड्रॉ करनी होती है। क्लियर? इतना समझ में आया? तो जब ये लड़का बिल्डिंग से दूर खड़ा होकर बिल्डिंग को देखता है तो जो आपका एंगल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, देखो जब हम किसी बिल्डिंग के पास जाते हैं ना तो एंगल बड़ा होता है, जब हम किसी बिल्डिंग से दूर जाते हैं तो एंगल छोटा होता है। क्लियर एवरीवन? तो अगर ये लड़का बिल्डिंग से दूर खड़ा है तो ये जो आपका एंगल होगा ये आपका 30 डिग्री होगा। क्लियर एवरीवन? और जब जब ये लड़का बिल्डिंग के पास जाता जाएगा तो जो आपका एंगल है ना वो आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जब ये दूर होगा तब 30 डिग्री होगा, जब ये लड़का पास होगा बिल्डिंग के तब जो एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री होगा। ऐसे सोचो, देखो मान लो मेरे सामने आईफिल टावर है, अब मैं उस आईफिल टावर से ना बहुत दूर खड़ा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं उस आईफिल टावर के पास जाता जाऊंगा तो जब मैं उस आईफिल टावर को देखूंगा तो मेरी गर्दन ऐसे ऊंची होती चली जाएगी। यानी कि जो आपका एंगल है, एलिवेशन वाला जो एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उस टावर से दूर आऊंगा तो मेरी जो नजरें हैं वो थोड़ी सी नीचे होती चली जाएगी, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो आपका कम होता चला जाएगा। जब आप बुर्ज खलीफा के पास खड़े होकर बुर्ज खलीफा को देखोगे तो आप ऐसे देखोगे ना, यानी कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बड़ा है। तो जब आप किसी बिल्डिंग के पास जाते हो ना तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता है, जब आप किसी बिल्डिंग से दूर जाते हो तो जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो आपका कम होता है। क्लियर? चलो, तो अगर ये लड़का दूर है तो इसका मतलब जो आपका एंगल होगा वो आपका क्या होगा? कम होगा। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है? तो आपका ये वाला जो एंगल है ये आपका कितना होगा? दिस विल बी 30 डिग्री। क्लियर एवरीवन? ये समझ में आया? लेकिन जैसे जैसे ये लड़का बिल्डिंग के पास जाता जाएगा, तो मान लिया मैंने ये जो लड़का है ये बिल्डिंग के पास जाएगा, तो ये लड़का मान लो यहां तक पहुंच गया, ठीक है? यहां तक पहुंच गया ये लड़का, तो ऑब्वियस सी बात है लड़के की हाइट तो सेम रहेगी, लड़का तो आपका 1.5 मीटर का ही रहेगा, है ना? लड़के की हाइट थोड़ी चेंज होगी, तो लड़का तो आपका सेम 1.5 मीटर का रहेगा, लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका बढ़ जाएगा। तो अगर ये सेम लड़का बिल्डिंग के पास जाके दोबारा से बिल्डिंग को देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है इस बार आपका बड़ा हो जाएगा। इस बार जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका बड़ा हो जाएगा, राइट? इस बार जो आपका ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये आपका इस बार 60 डिग्री होगा। क्लियर एवरीवन? कंसेप्ट समझ में आया? जब लड़का दूर है बिल्डिंग से तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा, और जब लड़का पास जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है।
और ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। क्लियर है एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब आप नोटिस करो इसके अंदर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं भैया। देखो एक तो आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और एक आपका ये छोटे वाला ट्रायंगल है। अब ये बताओ इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आपकी कौन सी साइड ऐसी है जो कॉमन है, जो दोनों ट्रायंगल के अंदर आती है? तो आपकी ये वाली जो साइड है ना, यहां से लेके यहां तक, ये जो साइड है ना, ये आपके छोटे ट्रायंगल के अंदर भी आती है और ये बड़े ट्रायंगल के अंदर भी आती है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले क्वेश्चन के अंदर, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो ट्रायंगल हो ना, तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि कौन सी ऐसी साइड है जो दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, और जो साइड आपकी कॉमन होगी आपको वही वाली साइड निकालनी है। तो आपको दिख रहा है कि ये वाली जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। सबसे पहले मैं काम करता हूं, नामकरण कर देता हूं। तो ये पॉइंट मान लो मेरा ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है, ये पॉइंट हमारा जी है। क्लियर एवरीवन, नामकरण कर दिया। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि ये जो लड़का है ये कितना बिल्डिंग के पास गया। यानी कि लड़का देखो स्टार्टिंग में यहां पे था, बाद में यहां पे पहुंच गया, यानी कि आपको सी से लेके डी ये जो डिस्टेंस है ना आपको ये निकालना है। अब देखो जितना आपका सी डी होगा उतना ही आपका बीजी होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड भी सेम होती है। तो जितना सीडी होगा उतना ही आपका बीजी होगा। तो अगर मैं बीजी निकाल दूं, अगर मैं बीजी निकाल दूं तो मेरा सीडी भी आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका बीजी है ना वो आपको निकालना है। तो बीजी कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पे आपके पास है ना दो ट्रायंगल है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? जो हमारा बड़ा ट्रायंगल होता है सबसे पहले वही ट्रायंगल लेते हैं। तो जो बड़ा ट्रायंगल है वो लेंगे। तो बड़ा ट्रायंगल देखो कौन सा है, ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगी? तो यहां पे देखो आपको ये चीज गिवन है, बिल्डिंग की हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब देखो ए से लेके ई तक ये आपका 30 मीटर है, और ये जो आपका बीसी है और जो आपका एफ ई है, जो एफ ई होगा ये भी तो आपका 1.5 मीटर होगा, राइट। अगर यहां पे यहां से लेके यहां तक ये आपका 30 मीटर है और आपका यहां से लेके यहां तक ये आपका 1.5 मीटर है, तो ये आपका इतना पार्ट कितना हो जाएगा? अगर मैं 30 में से 1.5 को माइनस कर दूं तो मेरा ए से लेके एफ तक निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो 30 में से अगर मैं 1.5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा आपका यहां से लेके यहां तक 28.5 मीटर। क्लियर है एवरीवन? तो जो आपका ए एफ है ना, तो जो आपका ए एफ है ये हमने कैसे निकाला? अगर मैं ए ई में से एफ ई को माइनस कर दूं, अगर मैं ए ई में से एफ ई को माइनस कर दूं, अगर मैं इस पूरे में से इतने को माइनस कर दूं तो मेरा ए एफ निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो ए ई मेरा 30 है, एफ ई मेरा 1.5 है, तो जो मेरा ए एफ है, तो मेरा जो ए एफ है दैट विल बी 28.5 मीटर। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलो तो हमारा ए एफ कितना हो गया गाइस? ये हो गया हमारा 28.5 मीटर, ठीक है। चलो अब देखो ए बी एफ ट्रायंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, तो कौन सी रेशियो लगेगी? टेंजेंट लगेगी। तो एंगल कितना है बड़े ट्रायंगल के अंदर? देखो एंगल कितना है, 30 डिग्री है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बड़े ट्रायंगल के अंदर जो आपका ए एफ है ये आपका परपेंडिकुलर है, ए एफ, और बेस कितना हो जाएगा? जो आपका बी से लेके एफ है, यानी कि जो बी एफ है ये आपका बेस है, ठीक है। बी एफ ये बॉयफ्रेंड वाला बी एफ नहीं है, ठीक है, ये आपका बी एफ, ठीक है। चलो टेंजेंट 30 कितना होगा? ये आपका 1/√3 होगा, इज इक्वल टू ए एफ कितना है अभी हमने निकाला, ए एफ आपका 28.5 मीटर है। बी एफ कितना है? बी एफ हमें नहीं पता, ठीक है, तो यहां पे बी एफ एज इट इज रहेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बी एफ कितना आ गया? 28.5√3 मीटर। क्लियर है एवरीवन? तो बी एफ आपका कितना आ गया? 28.5 इंटू √3 मीटर, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं, जो आपका बी एफ है दैट इज 28.5 मीटर, ये चीज आ गई, ठीक है, ओके। अब थोड़ा और ध्यान से देखो इसको। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमें बी जी निकालना है। क्या निकालना है? बी जी। अगर मेरे को बी एफ पता चल जाए, जो कि मेरे को ऑलरेडी पता चल गया, तो अगर मैं बी एफ में से जी एफ माइनस कर दूं,
तो क्या मेरे को बीजी पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो बी एफ मेरे को ऑलरेडी पता है, अब मेरे को जी एफ और निकालना है। बॉयफ्रेंड मैंने निकाल लिया, गर्लफ्रेंड मेरे को निकालनी है, ठीक है यार। बाय कोइंसिडेंस क्या हो गया, बी एफ और जी एफ बन गया, ठीक है। समझ रहे हो कंसेप्ट, समझ रहे हो? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो छोटा ट्रायंगल है ना, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे। तो हमारा छोटा ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ए जी एफ, ठीक है। इसके अंदर फिर से टेंजेंट वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगी। तो इस बार देखो छोटे ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है, 60 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, जो आपका ए एफ है वही सेम। देखो चाहे छोटा ट्रायंगल लो चाहे बड़ा ट्रायंगल लो, जो आपका ए एफ है ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। तो जो ए एफ है वो कितना है, वो है आपका 28.5 मीटर, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा, जो आपका जी एफ है यानी कि जो गर्लफ्रेंड है ये आपका बेस है। यार ये डबल मीनिंग क्यों हो रहा है, गर्लफ्रेंड जो है वो बेस है, छोड़ो। तो टेंजेंट 60 डिग्री कितना होगा, ये आपका √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 28.5 मीटर बाय में जी एफ। यहां से जी एफ निकालेंगे तो जी एफ कितना आ जाएगा, जी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 28.5 बाय में √3। क्लियर एवरीवन, ये यहां तक समझ में आया? तो हमने देखो बी एफ की वैल्यू भी निकाल ली, हमने जी एफ की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। चलो तो हमारी जो जो वैल्यू आई है ना, देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आपका रूट वाली चीज आ जाए तो उसको क्या करते हैं, हमेशा रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, ओके। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका जी एफ है वो कितना हो जाएगा, 28.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर एवरीवन? चलो यहां तक समझ में आया, ठीक है। ये हमने वैल्यूज निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालना है कि भाई जो लड़का है वो कितना चला है। देखो जहां पे पहले लड़का खड़ा था यहां पे खड़ा था, ठीक है। और जब लड़का पहले यहां पे खड़ा था ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री। लेकिन जब लड़का यहां से यहां तक चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री में चेंज हो गया। अब आपको यह बताना है कि लड़का कितना चला, ताकि जो एंगल है वो आपका 30 से 60 डिग्री में चेंज हुआ। यानी कि आपको बी से लेके जी, यानी कि जो बीजी है ये आपको निकालना है। तो बीजी कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं, बीजी कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरा जो बी एफ है, अगर मैं बॉयफ्रेंड में से जी एफ यानी कि गर्लफ्रेंड को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, बेस्ट फ्रेंड बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो बी एफ कितना है, बी एफ आपका 28.5 है, ओके। बी एफ आपका 20, हाँ बी एफ इतना ही है ना। यार मैंने कहीं गड़बड़ कर दी क्या, रुको 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 रुको, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, रुको रुको। बी एफ आपका नहीं, बी एफ आपका यहाँ पे इंटू √3 आएगा, राइट। कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी, रुको 28 पॉइंट, हाँ सही है। यहाँ पे गाइज मैं थोड़ा सा ना जल्दबाजी में √3 लिखना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी एफ है वो आपका इंटू √3 हो जाएगा, ओके। तो जी एफ कितना है, जी एफ की वैल्यू कितनी है, जी एफ है हमारी, जी एफ के थोड़े से भाव ज्यादा हैं, इसलिए जी एफ की वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वैसे लड़कियां कॉम्प्लिकेटेड ही होती हैं। चलो भैया ये क्या कर रहे हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो क्या? तो इससे आगे यार मेरे ख्याल से मेरे को आगे बताने की जरूरत नहीं है। इससे आगे बेसिक कैलकुलेशन है वो मेरे ख्याल से आप खुद कर लोगे। जो मेन कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते क्या बोला गया है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ओके। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात नहीं हो रही, यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, okay. After covering distance of 50 meter the angle of depression of the car becomes 60 degree. Find the height of the tower. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखो मैं बताता हूं, देखो यहां पे सबसे पहले क्या गिवन है, आपको एक टावर गिवन है, तो ये हमारा टावर हो गया, ठीक है। अब इस टावर के पास आपकी क्या है, आपका एक हाईवे है, ठीक है। ये हमारा हाईवे है और हाईवे के बिल्कुल इधर टावर है, ठीक है। अब देखो इस हाईवे से एक कार आ रही है, तो मान लो ये हमारी कार है, ठीक है। अब यहां पे ना एक इंसान खड़ा है, इस टावर के ऊपर एक इंसान खड़ा है, ठीक है। और ये इंसान इस कार को अपने पास आते हुए देख रहा है। अब थोड़ा ना ध्यान से सुनना, जब ये कार दूर होगी तो इंसान ऐसे देखेगा दूर से, है ना। लेकिन जैसे ये कार पास आती जाएगी, पास आती जाएगी, पास आती जाएगी, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है,
मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात नहीं कर रहा। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जैसे जैसे कार पास आएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका इंक्रीज होगा। समझ रहे हो कंसेप्ट? ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे जैसे कार पास आएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मान लो पहले कार यहां पे थी। ठीक है, तो जो हमारी कार है वो पहले यहां पे थी। ठीक है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो कार है ना ये आपके पास आ गई। एक सेकेंड, बाद में क्या हुआ कि जो हमारी कार है वो पास आ गई, यहां पे आ गई मान लो। ठीक है, तो जब कार दूर थी ना तब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्वियसली बात है कम होगा। तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, पहले तो मेरे को ये बताओ। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये एंगल होता है। ठीक है, तो ये एंगल इस बार 30 डिग्री है, लेकिन जैसे जैसे कार पास आएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 60 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जो मैं ऑलरेडी आपको इस चैप्टर के वन शॉट लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूं। क्या होता है वो होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब आपकी दो पैरेलल लाइन होती है तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होता है, ये आपके इक्वल होते हैं। तो यहां पे वही सेम कंसेप्ट लगेगा। तो अगर आपका ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, आपस में पैरेलल है। और ये जो ब्लू वाली लाइन है ना ये आपकी ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्सल है। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपका ये एंगल 30 डिग्री है तो आपका ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और आपका सेम तरीके से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऐसे सोचो, यहां पे कार है तो कार वाला इंसान को देख रहा है, जो टावर के ऊपर आदमी खड़ा है ना, और कार के अंदर भी आदमी होगा, तो जो कार वाला बंदा है वो टावर के टॉप को देख रहा है। तो जैसे जैसे कार पास आएगी तो कार वाला जो बंदा है वो टावर को कैसे देखेगा, ऐसे देखेगा, यानी कि इसकी गर्दन ऊंची होगी, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। तो ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, जैसे जैसे कोई चीज पास आती जाएगी, जो कार में कोई इंसान बैठा होगा, जब वो बंदा टावर के टॉप को देखेगा तो जैसे जैसे कार पास आएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? ऐसे भी आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हो। तो अब क्या करेंगे, नामकरण कर दो। तो ए बी, ये पॉइंट मान लो सी, और ये पॉइंट मान लो आपका डी। ठीक है, फिगर समझ में आई? ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको टावर की हाइट निकालनी है। और क्वेश्चन में ना एक और चीज गिवन है कि जो आपकी कार है ना वो कितनी मूव करी है, कार जो है वो आपकी 50 मीटर मूव करी है, यानी कि डी से लेके सी तक का जो गैप है, ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज योर 50 मीटर। क्लियर एवरीवन? तो डी से सी तक जब कार आई तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर कवर किया। तो अब आपको ए बी यानी कि टावर की जो हाइट है वो आपको निकालनी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको ये फिर से बोलूंगा, एक बार है ना इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, मैं साइड में हो जाता हूं। फिगर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दी, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो और सोचो कि आप ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, ट्राई जरूर करना। चलो अब मैं आपको बताता हूं। देखो, दो ट्रायंगल है यहां पे आपके पास, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड कॉमन है, जो आपके टावर वाली यानी कि जो ए बी है ना, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। चाहे आप छोटा ट्रायंगल ले लो चाहे बड़ा ट्रायंगल ले लो, दोनों के अंदर जो आपका ए बी है वो आपका कॉमन है। समझ रहे हो? तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, जो बड़ा ट्रायंगल होता है ना हमेशा वो लेते हैं। तो बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, एन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ये आपका बड़े वाला ट्रायंगल है, तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो टेंजेंट तो 30 डिग्री वाला लगेगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी आपका परपेंडिकुलर है। देखो अगर तुम्हें मजा आ रहा है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। रात के 12:30 हो रखे हैं, मैं रात को वीडियो बना रहा हूं यार, बहुत मेहनत लग रही है। मेरा ना डिनर वहां पे रखा हुआ है, मैं तुम्हें दिखाऊं क्या, एक सेकंड मैं दिखा देता हूं, एक सेकंड रुकना। देखो समझ रहे हो, मतलब डिनर वगैरह पूरा रखा हुआ है, सारा ठंडा हो गया है और मैं रात को 12:30 बजे तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं। तो यार इतना तो बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जैसे मैं अभी तुम्हारी 10th में हेल्प कर रहा हूं ना, उसी तरीके से मैं आपकी 11th और 12th में भी हेल्प करूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, हमारे क्लास 11th और 12th वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। हमारे 35,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो के बाद 35,000 सब्सक्राइबर करवा देना। 300 सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो हमारा ना 11th और 12th वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्लियर एवरीवन? चलो अब वापस वीडियो पे आते हैं, बहुत हो गया प्रमोशन। ठीक है, वैसे कर देना सब्सक्राइब प्लीज। ठीक है, खाना छोड़ के वीडियो बना रहा हूं यार तुम्हारे लिए, क्या क्या करना पड़ता है। चलो
तो परपेंडिकुलर आपका ए बी है, बेस आपका बी डी है, क्योंकि हमने बड़ा ट्रायंगल लिया ना, तो जो आपका बेस है वो बी से लेकर डी तक होगा, बी डी। ठीक है, टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, इज इक्वल टू ए बी तो हमें निकालना है, तो ए बी, वैसे एक काम करूं, ए बी को ना मैं एच मान लेता हूं, क्योंकि टावर की हाइट है तो ए बी मैंने एच मान लिया। ठीक है, एच बाय में बी डी, बी डी देखो, बी डी कुछ नहीं, एक जोक याद आ गया, देखो जो BC है और जो CD है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो आपका BD बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो मैं BD को क्या लिख सकता हूं, BC प्लस CD की वैल्यू कितनी है, 50। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब इसको क्या करें, इसको क्या करें, क्या करें, क्या करें, और कुछ गिवन है क्वेश्चन में, कुछ भी गिवन नहीं है, नहीं और कुछ भी गिवन नहीं है, तो एक काम करो, इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो h√3 इज इक्वल टू BC प्लस 50। क्लियर एवरीवन। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपकी कॉमन साइड होती है ना, जो भी आपकी कॉमन चीज होती है, हमेशा उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो दोनों के अंदर जो आपका h है ये आपका कॉमन है, तो यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू BC प्लस 50 बाय में √3, ये हमारा h हो गया। यानी कि जो टावर की हाइट है वो आपकी BC प्लस 50 बाय √3 है, राइट। टावर की हाइट ही तो निकालनी थी ना, h की वैल्यू तो निकालनी है क्वेश्चन में। तो अगर मेरे को BC की वैल्यू पता चल जाए तो मैं बड़े प्यार से h की वैल्यू निकल जाएगी, जो भी BC की वैल्यू होगी वो डायरेक्ट पुट करो, सोल्व करो, h की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो छोटा ट्रायंगल है ना, उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे। तो छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट वाली रेशियो लगेगी, तो टेंजेंट इस बार हम एंगल 60 डिग्री लेंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा फिर से h है, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा BC है। ठीक है, तो टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h बाय BC। ठीक है, यहां से हम क्या करें, यहां से हमें ना BC की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फिर हम इस BC की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। तो यहां से हम BC की वैल्यू निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो BC हो जाएगा हमारा h बाय √3। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको h√3 कर देंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, BC आपका इधर चला जाएगा, √3 आपका डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो BC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, BC हमारा आ गया h बाय √3। क्लियर है एवरीवन। तो BC की हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी ये जो BC की वैल्यू है ना, मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो चलो पुट करो। तो हमारा h इज इक्वल टू, BC हमारा कितना है, h बाय √3 है। ठीक है, प्लस में 50 आएगा, डिवाइडेड बाय फिर से आपका √3 है। ठीक है, फिर से आपका √3 है। इसको सोल्व करना है। अब मैं इसको सोल्व करके दिखाऊं या कर लोगे, चलो यार करके दिखा देता हूं। तो ये √3 इधर भेज दो, तो h√3 इज इक्वल टू h बाय √3 प्लस 50। ठीक है, इसको सोल्व करना है, बहुत सिंपल है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये जो आपका h बाय √3 है ना, इसको उठा के इधर ले आओ, तो इधर ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या है, h√3 है, और ये जो आपका h बाय √3 है ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचेगा, 50। अब लेफ्ट साइड में क्या करो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3h माइनस h बाय में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एलसीएम वाली चीजें बहुत बेसिक है, ये तुम्हें आती होंगी। तो 2h इज इक्वल टू 50√3, तो आपके h की वैल्यू कितनी आ गई, 25√3। √3 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 1.73 है, तो सिंपल क्या करना, 25 को 1.73 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, पेडेस्टल वाला क्वेश्चन है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन है ना तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। तो ये आपका ना आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में ना आपको एक टावर दे रखा है, एक आपके पास टावर है और एक आपके पास बिल्डिंग है। तो ये मान लो मेरा टावर है, और ये मान लो मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, एक टावर ले लिया, एक बिल्डिंग ले ली। टावर को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। क्लियर एवरीवन। अब देखो ये हमारा बेस ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा बेस है,
ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा टावर है, जो पिंक वाला है वो हमारी बिल्डिंग है। अब देखो क्या बोला गया है कि अगर मैं टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखूं तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज ओके। फिर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है। ओके, अगर 30 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो टावर होगा वो आपका बड़ा होगा ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। ओके गाइज, टावर वो है क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो टावर है वो बड़ा है, बिल्डिंग छोटी है। ठीक है, तो बिल्डिंग हमारी ग्रीन वाली होगी, तो मैं इसको बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये टावर है, ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो अगर आप बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखोगे ना तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो बिल्डिंग बड़ी होगी उसी का तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा ना। एंड वहीं पे अगर आप टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? इस बार आपका 30 डिग्री है। इस तरीके से आपकी फिगर बनेगी। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड ऐसी है जो दोनों ट्रायंगल के अंदर आपकी कॉमन है? तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आपकी AC, ये जो आपका बेस है ये आपके दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, चाहे छोटा ट्रायंगल हो चाहे बड़ा ट्रायंगल हो, दोनों ट्रायंगल के अंदर जो आपका बेस है ना वो आपका कॉमन है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? आपको टावर की हाइट ऑलरेडी गिवन है। जो आपका टावर है यानी कि ये जो टावर है ये आपका 60 मीटर का है, और जो बिल्डिंग है ना इसकी हाइट आपको निकालनी है, यानी कि आपको BA निकालना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, BA मैं आपका H मान लेता हूं, तो आपको H निकालना है। तो बेसिक बात है टावर की हाइट अगर 60 मीटर है तो जो बिल्डिंग की हाइट आएगी वो आपकी 60 मीटर से कम आएगी, है ना। इतना तो बेसिक लॉजिक आप मेरे हिसाब से लगा सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो सबसे पहले जो बड़ा ट्रायंगल है उसको ले लेते हैं। तो बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? एन ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? ACT। इसके अंदर हम लगाएंगे टेंजेंट वाली रेशो लगेगी, तो टेंजेंट 60 डिग्री। इसको मैं थोड़ा ना डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना है? परपेंडिकुलर आपका 60 है, बेस आपका क्या है? बेस आपका AC है। तो टेंजेंट 60 कितना होता है? √3 होता है, इज इक्वल टू 60 बाय AC। तो AC की वैल्यू आ गई आपकी 60 बाय √3 आएगी। 60 बाय √3 आ गई। तो देखो आपको पता है बेस में अगर आपका कोई भी चीज रूट में हो, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी चीज रूट में होती है तो उसका हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन करेंगे। तो √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 20√3। क्लियर एवरीवन? तो जो आपका AC है यानी कि जो आपका बेस है वो आपका 20√3 मीटर है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो जो आपका AC है यानी कि जो आपका बेस है दैट इज 20√3 मीटर। क्लियर एवरीवन? अब देखो इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? हमें H यानी कि BA निकालना है। अब हम क्या करेंगे, जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगाते हैं। तो छोटा ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ABC। जो ABC है उसके अंदर टेंजेंट वाली रेशो लगाएंगे, तो इसमें लगेगा टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर आपका H है, बेस आपका 20√3 है। ठीक है, टेंजेंट 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, इज इक्वल टू H बाय 20√3। √3 से √3 कैंसिल, H आ गया आपका 20 मीटर। यानी कि जो आपका बिल्डिंग है ना, जो आपकी बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है? दिस इज 20 मीटर। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ये मान के चलो यार ये जो आपका चैप्टर है ना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर जो आपकी सबसे मेन चीज है ना वो ये है कि भाई आपको ना स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको समझना है कि जो फिगर बनेगी ना वो आपकी कैसे बनेगी। अगर आपने फिगर बना ली ना, ये मान के चलो आपका 50% काम तो वहीं पे हो गया। तो तुम्हें सबसे ज्यादा फिगर को बनाने पे फोकस करना है। क्लियर एवरीवन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो यहां पे आपको बोला गया है कि भाई आपके पास है ना दो पोल हैं और दोनों पोल की जो हाइट है ना वो आपकी सेम है। तो मैं एक काम करता हूं, ये हमारा पहला पोल हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा पोल हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूं। हाँ, ये हमारे दो पोल हो गए। अब मैं बेस भी ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हमारा बेस है जिसके ऊपर ये दोनों पोल आपके खड़े हैं। ठीक है यार, ये आपको फिगर थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है क्या? मेरे को तो सीधी लग रही है, कैमरे में ना थोड़ा सा डिटेल में आती ना चीजें। हाँ अब ठीक है।
तो देखो तुम्हारे पास है ना दो पोल है, एक पोल ये है और एक पोल ये है, ठीक है। दोनों पोल की जो हाइट है वो सेम है। मान लो इस पोल की हाइट h है तो इस पोल की भी हाइट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। अब देखो मेरे को ये नहीं पता कि ये जो पोल है ना ये आपका 100 मीटर का है 50 मीटर का, ये नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि जितना लंबा ये पोल होगा ना उतना ही लंबा ये वाला पोल भी है। तो अगर इसकी हाइट 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर का होगा, अगर ये 10 मीटर का है तो वो भी 10 मीटर का होगा। मतलब मेरे को ये पता है कि दोनों पोल की जो हाइट है ना वो आपकी सेम है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि ये जो दोनों के दोनों पोल है ना ये आपके 100 मीटर दूर है, यानी कि इन दोनों पोल के बीच में जो गैप है, एक काम करता हूं, ये पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है, ठीक है। अब देखो आपको क्या गिवन है कि इन दोनों पोल के बीच में जो गैप है यानी कि जो बीसी है ये आपका कितना है, यहां से लेके यहां तक ये आपका कितना है 100 मीटर है। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। दोनों पोल की हाइट सेम है, दोनों पोल के बीच में जो गैप है वो आपका 100 मीटर का है। आगे क्या बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि बीच में आपका एक ऐसा पॉइंट है, बीच में यहां पे मान लेते हैं वो आपका पॉइंट है। तो इन दोनों पोल के बीच में आपका रोड के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल पे, एक पे 60 डिग्री है एक पे 30 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट जिस भी पोल के पास होगा वो उस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, है ना, उस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट आपका इस पोल के थोड़ा सा पास है, तो यहां पे इस बार आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, ये होगा आपका 60 डिग्री। एंड अगर आप इसी सेम पॉइंट से दूसरे पोल को देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अलग होगा। तो अगर आप इस बार दूसरे पोल को देखोगे ना तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, इस बार आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री। क्लियर एवरीवन, सही है। आगे आगे क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी कि आपको h की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो देखो यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने एक चीज बोली थी कि जो आपके दो ट्रायंगल हो गए ना, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक साइड आपकी कॉमन होती है, लेकिन यहां पे तो हमें कोई भी साइड कॉमन नहीं दिख रही। तो अगर आप नोटिस करोगे जो आपका ए बी है, जितना आपका ए बी है आपका उतना ही तो डीसी है, यानी कि ये साइड आपकी सेम है, समझ रहे हो। तो आपकी ए बी और डीसी एक तरीके से कॉमन हो गई। क्लियर एवरीवन। अब हम दोनों ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल ले लो, चलो बड़े वाला ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल, तो मैं बड़े वाला ट्रायंगल लेता हूं, इसके लिए मेरे को इस पॉइंट का नामकरण करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमारा ई है, ठीक है। तो मैं इस बार DCE ये ले रहा हूं। तो जो हमारा ट्रायंगल DCE है, ट्रायंगल DCE, इसके अंदर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा h है, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा EC है, ठीक है। टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, इज इक्वल टू h/EC। अब देखो एक काम करो, जो आपका EC है ना इसको लेट कर लो कि ये आपका x है, यहां से लेके यहां तक ये आपका x है, ठीक है। इसको मैंने x लेट कर लिया। तो अब मेरे को ये बताओ जो आपका BE है ये कितना हो जाएगा। अगर टोटल आपका 100 है और इतना पार्ट आपका x है तो ये जो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x। क्लियर एवरीवन। अगर आपका टोटल 100 है और इतना पार्ट आपका x है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल में से सिंपल x को माइनस कर दो। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो जो आपका EC है ये हमने क्या ले लिया, EC को हमने x ले लिया। तो यहां से क्या करो, यहां से है ना x की वैल्यू निकाल लो। x की निकालोगे या किसकी, चलो h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किसी की भी वैल्यू निकाल लो, आंसर तो सेम आना है ना। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो h हो गया आपका x/√3। तो h की वैल्यू आ गई आपकी x/√3। क्लियर एवरीवन। तो मैं इसको लिख देता हूं। तो हमारे h की वैल्यू कितनी है गाइज, x/√3 है। इसको रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा आपका x√3/3, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, x√3/3, ठीक है। अगर मेरे को x की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे h की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल जो x की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा, जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाता हूं। तो इन ट्रायंगल ABE तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू h बाय में 100 माइनस x, ठीक है। तो टेंजेंट 60 कितना होता है आपका, ये होता है आपका √3 इज इक्वल टू h/100 माइनस x। तो इसमें देखो यहां से हम क्या करें, यहां से भी हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे वही तो इसके अंदर पुट करेंगे, राइट। तो x की वैल्यू निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस x
इज इक्वल टू h बाई √3। एक काम करो, डायरेक्ट में कर देता हूं, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स आपका इधर गया, ये √3 इधर आ गया, तो h बाई √3। क्लियर एवरीवन? तो यहां से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहां से निकालोगे तो 100 माइनस h बाई √3। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये कैसे किया मैंने? नहीं आया कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, दोबारा बता दूंगा, ऊपर बता देते हैं। यहां तक समझ में आया ना? अब यहां से देखो x की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, ये जो x है ना, इसको राइट साइड में भेज देता हूं, ठीक है। तो ये x हम उधर भेज देंगे, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? 100 बचेगा, तो h बाय √3 प्लस x हो गया। सिंपल, मैंने माइनस x को उधर भेज दिया तो उधर जाके प्लस हो गया। अब h बाय √3 को इधर भेज देता हूं, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारी ये। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो इस x की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो आपका h किसके इक्वल है? h आपका इक्वल है x इंटू √3। तो x की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस, या फिर एक काम करो, इसको ना आप फर्दर सोल्व कर सकते हो। कैसे? इसका एलसीएम ले लो, तो इसका मैं एलसीएम लेता हूं, ठीक है, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 100 √3 माइनस h बाय में √3, ये आपका क्या है? ये आपके x की वैल्यू है, ठीक है, ये आपके x की वैल्यू है। तो मैं x की वैल्यू को ऊपर लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 100 √3 माइनस h बाय में √3, ये आपके x की वैल्यू है। अब मैं ये x वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूं, तो थोड़ा ना इजी हो जाएगा। आंसर तो देखो उससे भी आ जाता, लेकिन इससे थोड़ा ना इजी हो जाएगा। h इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है? 100 √3 माइनस h बाय में √3, ये हमारा x की वैल्यू है। अब x के साथ आपका √3 मल्टीप्लाई में है और बाय में 3 भी है ना? तो √3 से √3 कट गया, तो h इज इक्वल टू 100 √3 माइनस h बाय में 3। इतना समझ में आया? अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस h, तो ये हो गया आपका 4h इज इक्वल टू 100 √3। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो 4 उधर जाके डिवाइड में आएगा, तो h इज इक्वल टू 25 √3। 25 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? तो जो आपका टावर है ना, उसकी हाइट कितनी है? 25 इंटू √3। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, ओके। Flying at this height, the angle of depression from the airplane of 2 points on both banks of a river is opposite। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 डिग्री है, दूसरा आपका 60 डिग्री है। आपको रिवर की विड्थ निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले मैं काम करता हूं, जो आपकी विड्थ, जो आपकी रिवर है ना, मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये आपकी रिवर है, ठीक है, ये रिवर आपकी इतनी चौड़ी है। अब क्या बोला गया है, इस रिवर के ऊपर है ना, आपकी एक एरोप्लेन उड़ रही है, और एरोप्लेन मान लेता हूं मैं आपकी, जो है ना, जो आपकी एरोप्लेन है वो मान लेता हूं मैं यहां तक उड़ रही है, ठीक है। और ये हाइट कितनी है? ये आपको गिवन है 300 मीटर। जो आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, ये आपका 300 मीटर ऊपर उड़ रहा है, राइट। तो आपका एरोप्लेन कहां पे होगा? एरोप्लेन आपका यहां पे होगा। क्लियर एवरीवन? अब एरोप्लेन से अगर आप रिवर के किनारों को देखोगे, जो रिवर के किनारे हैं, यानी कि जो बैंक होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि रिवर के किनारे। तो ये आपके रिवर के 2 किनारे हैं। तो अगर आप एरोप्लेन से रिवर के किनारों को देखोगे ना, तो जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो आपका कितना है? एक साइड आपका 45 डिग्री है, दूसरी साइड आपका 60 डिग्री है। तो एक साइड जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो आपका 45 डिग्री होगा, और दूसरी साइड आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा? दूसरी साइड आपका 60 डिग्री होगा। अब देखो, जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना, वो कैसे दिखता है? देखो मैं बताता हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका इस तरीके से काउंट होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड से भी एंगल ऑफ डिप्रेशन लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ये है। तो अगर इस साइड 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मैं ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूं कि जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, वो आपके इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। और इस साइड आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 60 डिग्री है। तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब मैं नामकरण कर देता हूं। तो इसको मान लेते हैं ए,
ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका डी। तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको बी डी यानी कि ये जो टोटल लेंथ है ना, जितनी मतलब जो आपकी रिवर है वो आपकी कितनी चौड़ी है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, अब यहां पे देखो आपके पास दो ट्रायंगल हैं और इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी साइड आपकी कॉमन है, जो आपकी एसी है ना, यानी कि ये जो बीच वाली जो साइड है ये आपकी कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल के अंदर हम बारी बारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल, पहले मैं एक काम करता हूं, लेफ्ट वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। तो लेफ्ट वाला ट्रायंगल क्या है आपका एबीसी, इसके अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊंगा। तो इसके अंदर लगेगी हमारी टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू, इस बार परपेंडिकुलर क्या है आपका एसी है, बेस आपका क्या है जो बीसी है ना वो आपका बेस है, ठीक है। तो टेंजेंट 45 कितना होता है 1 होता है, एसी कितना गिवन है 300 गिवन है, बाय में बीसी, तो आपका बीसी कितना हो जाएगा, बीसी भी आपका 300 हो जाएगा, राइट। यानी कि यहां से लेके यहां तक ये जो है ना ये आपका 300 मीटर है। क्लियर एवरीवन। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें बी डी निकालना है। तो अगर मेरा बीसी तो ऑलरेडी आ चुका है, अगर मेरा सीडी और आ जाए ना तो मैं बीसी और सीडी को आपस में ऐड करके क्या मैं बीडी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो बीसी मेरा कितना आ गया, बीसी मेरा 300 आ गया, बीसी जो है वो मेरा 300 है। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब हम दूसरे ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एसीडी, एसीडी, इसके अंदर लगेगा हमारा टेंजेंट 60 डिग्री लगेगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 300 है। इस बार बेस आपका क्या है सीडी है, तो टेंजेंट 60 आपका √3 होता है इज इक्वल टू 300 बाय में सीडी, तो सीडी हो जाएगा आपका 300 बाय √3, ठीक है। इसको रैशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो। तो रैशनलाइज करने पर जो सीडी है वो कितना आ जाएगा 100√3। क्लियर एवरीवन। तो आपका सीडी आ चुका है। तो सीडी हमारा कितना है, सीडी हमारा 100√3 है। क्लियर एवरीवन। तो सीडी हमारा आ चुका है, बीसी हमारा आ चुका है। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें इसके अंदर बीडी निकालना है। तो बीडी कैसे निकलेगा, अगर मैं बीसी और सीडी इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो क्या मेरा बीडी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो बीडी मेरा कितना हो जाएगा 300 प्लस 100√3। क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, तो आप एक काम करो इसको यहीं पे छोड़ दो। क्लियर एवरीवन। तो जो आपकी रिवर है वो कितनी चौड़ी है, वो आपकी इतनी चौड़ी है। देखो इसको आगे भी आप सोल्व कर सकते हो, इसके अंदर 100 कॉमन निकालना चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसके अंदर 100 कॉमन निकालूं तो 3 प्लस √3 हाँ मीटर। क्लियर एवरीवन। इस तरीके से भी अगर आप चाहो तो इसके अंदर करके आ सकते हो। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आज का आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। मैं काम करता हूं वीडियो में साइड में हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ये तुम्हारा आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है। और देखो यार इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें ये क्वेश्चन आता है नहीं आता, इससे सच बता रहा हूं लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे कि नहीं करोगे। तो चाहे तुम्हें ये क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बच्चे को ये क्वेश्चन ट्राई जरूर करना है। क्लियर एवरीवन। और आखिरी में एक चीज और बता देता हूं, देखो यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तुम देख सकते हो रात के 2 बज गए हैं, लिटरली इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, देखो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको सच में कुछ नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो ही लाइक करना, अगर तुम्हें इसी टाइप की वीडियो और चाहिए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। तो तुम्हें लाइक करना है सब्सक्राइब करना है वो तुम्हारी मर्जी, बस मेरे कहने पर ना एक चीज कर लेना कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। क्लियर एवरीवन। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इसी तरीके से मैं इस चैनल के ऊपर आपके जितने भी चैप्टर है ना, सभी चैप्टर के जो गारंटीड क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए चैप्टर के गारंटीड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।